यहाँ पे कोई विवेक रामास्वामी आए हैं। हाँ जी, विवेक रामास्वामी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? विवेक रामास्वामी सर बताएँ क्या कहना मैंने चाहते हैं? स्क्रीन शेयर किया है सर। जी, हाँ मेरी जी, आवाज़ आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, जी, बोलिए। जी, हुँ, हुँ। जी। जी, बताएँ। ये लेटर लिखा गया है कामराज नगर को हुँ, जवाहरलाल हुँ। नेहरू जी ने 1957 में लिखा है। ये इसको ओके, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ सर। जी। पढ़ लीजिए। अ, क्या टू चीज़ के है एक बार कामराज समरी बता नगर। दीजिए? ये पेरियार जी का जो कैंपेन था हुँ, ब्राह्मणों को हुँ। मारने की, ब्राह्मणों को हत्या करने की उन्होंने जो ब्राह्मणों की एक हत्या कॉल करने दिया की था जी, तमिलनाडु के ब्राह्मण को मारने की जो बात कही है, उसके बारे में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर उसके बारे में ये है। तो माय डियर कामराज, I am very much distressed by हाँ the जी। anti-Brahmin campaign continuously carried on by E.V. Ramaswamy Naikar. I wrote to you, I think about this some time ago, and I was told that this matter was under consideration. I find that Ramaswamy Naikar is going on saying the same thing again and calling upon the people at the right time to start stabbing and killing. What he says can only be चलिए said by a criminal or a lunatic. I do not know him adequately to be able to decide what he is. But one thing is clear to me that this kind of thing हुँ, has a हुँ। very demoralizing effect on the country. All the anti-social and criminal elements imagine that they can act in this way also. I suggest, therefore, to you that there should be no delay in dealing with this matter. Let him be put in a lunatic asylum. I do not understand anyone telling me that the law does not allow us to take action unless actual killing takes place. The law is often very foolish, but it is not quite so foolish as to permit a campaign of incitement to murder. Yours sincerely, Jawaharlal देखें, Nehru. तो ये जो आपने लिखा है सुन आप लीजिए, ये नहीं जो मेरा आपने मेरा दिखाया यहाँ पे मेरा सवाल यहाँ सवाल पे सुन लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने जो दिखाया यहाँ पे, बिल्कुल सुनेंगे। इसमें क्या दिखाया है कि एक ब्राह्मण जो है, एक दूसरे व्यक्ति को लेटर लिख रहा है, अपनी बात कह रहा है। ये आपने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये बात जो है पेरियार जी ने कहा है कि नहीं कहा है। जैसे अभी स्टालिन उदयनिधि ने जो बात कही है, अभी मैं यहाँ पे यही चीज़ दिखा रहा था कि स्टालिन ने जो बात कही है, तो उन पर ये चीज़ आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों की किलिंग करना है। ये ब्राह्मणों ने आरोप लगाया है कि वो ये बात कह रहे हैं, जबकि स्टालिन ने अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर ये बात साफ-साफ यहाँ पे दिखाई है कि वो ये बात ही नहीं कह रहे हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ उनका ये स्टेटमेंट कैसे जब दूसरा व्यक्ति प्रस्तुत करता है, तो कितने गलत ढंग से प्रस्तुत करता है उसका उदयनिधि एक छोड़िए, उदाहरण है। ये उदयनिधि नहीं, नहीं, हाँ, ये उदयनिधि देख ने अलग लीजिए, कहा, पहले ये देख पेरियार के लीजिए। बारे बिल्कुल, बिल्कुल, पहले ये देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स में आप खुद पढ़ के देखिए, उदयनिधि ने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया जवाब के तौर पे, जब ब्राह्मण ये कहने लगा कि ये तो हमको जेनोसाइड की बात कर रहा है। आप लोग क्या करते हो कि साउथ का सर, कोई भी उदयनिधि की व्यक्ति मैं बात सुन नहीं लीजिए, हम कर रहा उसकी भी हूँ। सुनिए, ब्राह्मण प्रेसिडेंट और यूएसए प्रेसिडेंट ब्राह्मणा, सुनिए, जो अभी यहाँ पे जब इन्होंने कहा है उदयनिधि ने कि वो बीमारी है, बीमारी का इलाज करना ज़रूरी है। तो ब्राह्मणों ने क्या हवा फैलाई या क्या झूठ और फेक न्यूज़ फैलाया कि वो कह रहा है कि ब्राह्मणों की जेनोसाइड, जबकि उन्होंने जेनोसाइड की बात ही नहीं कही है। तो यहाँ पे एक ब्राह्मण जो है जब एक लेटर लिख रहा है, तो वो ये बात कह रहा है, फिर से वही वाला आपका पूर्वाग्रह। जब बीमारी का इलाज करने की बात होती है, तो वो अपना जेनोसाइड की बात करते हो। आप सबका जेनोसाइड करते रहो धर्म के नाम पे, वो ठीक है। लेकिन जब दूसरा कोई बीमारी के इलाज की बात करे तो आप जेनोसाइड कहीं पे उन्होंने लिखा है, पढ़िए ना, ये तो एक बार पढ़ के सुनाइए सबको ये क्या लिखा है। इन्होंने क्या सफाई में कहा है उदयनिधि ने। ज़रा एक बार पढ़िए ना ज़रा, विवेक रामास्वामी, पढ़िए ये, पढ़ के देखिए, सुनाइए एक बार। मैं हुँ। उदयनिधि स्टालिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेरियार की मैं भी बात पेरियार के ही ये वारिस हैं, इनके भी स्टेटमेंट को ब्राह्मण कैसे तोड़-मोड़ के परोस रहा है, उसका इन्होंने यहाँ पे बात कही है उदयनिधि ने। एक बार पढ़ के सुना दीजिए ना, एक बार पढ़ के सुना दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। एक बार सुना दीजिए सबको, क्या कह रहे हैं ये? देखिए, उदयनिधि ने जेनोसाइड की बात हुँ। नहीं की है, नहीं की नहीं है, की है ना, तो ठीक? पेरियार ने कहाँ पे हाँ, जेनोसाइड की बात की है? लेकिन पेरियार ने कहाँ की है। की है? कहाँ की है मैं पेरियार ने? दिखाता हूँ, पेरियार का स्टेटमेंट दिखाता दिखाइए हूँ, ना, पेरियार का स्टेटमेंट दिखाइए दिखाता ना हूँ, कहाँ पे पेरियार ने कहा है? दि भाई पेरियार दिखाता हूँ। पेरियार के इतने स्टेटमेंट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ना पेरियार ने क्या कहा है। पेरियार ने जो आप कह रहे जैसे उदयनिधि को आप लोगों ने प्रचार किया कि ये बातें जो हैं जेनोसाइड की बात कह रहा है,
उसी तरह से पेरियार जो हैं, उन्होंने भी जब उनके बारे में जो आपने ये लेटर दिखाया, फर्जी लेटर जो है, तब पेरियार जी ने भी अपनी बातें कही। उनका भी मैं दिखाता हूँ उन्होंने क्या कहा यहाँ पे। ये फर्जी ये नहीं है पे सर। मैं दिखाऊँ इसका फर्जी प्रूफ दिखाऊँ मैं? फर्जी ये फर्जी नहीं अरे प्रूफ ये फर्जी नहीं फर्जी है ना, पेरियार जी का थोड़े नहीं, स्टेटमेंट है, ये तो एक नहीं है। ब्राह्मण के द्वारा लिखा हुआ किताब है ना ये। आपने एक ब्राह्मण के द्वारा लिखी हुई चीज़ दिखाई ना आपने। आपने पेरियार के द्वारा लिखी हुई चीज़ थोड़े अच्छा, दिखाई। मैं आपको दिखाता हूँ पेरियार पर जो किताब लिखी गई है, उनकी जो पित्ती सत्ता जो किताब है, उसमें उन्होंने अपना भाषण के दौरान इस पर जो आपने स्टेटमेंट दिया है, उस पर उन्होंने अपनी राय दी थी। क्या कहा उन्होंने? ये लिखते हैं, मुझे ब्राह्मण प्रेस द्वारा ब्राह्मण विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है। ये उनकी किताब है पेरियार जी की जाति व्यवस्था और प्रतिसत्ता, पेज नंबर 89। अपने भाषण में पेरियार जी लिखते हैं, मुझे ब्राह्मण प्रेस द्वारा ब्राह्मण विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है, किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी ब्राह्मण का दुश्मन नहीं हूँ। ये पेरियार जी को कहना पड़ा। आप लोग क्या करते हो, हर चीज को जब कोई व्यक्ति सुधार की बात करता है तो जबरदस्ती उसके स्टेटमेंट को आप लोग तोड़ते हो, मरोड़ते हो, अपनी तरह से पेश करके अपनी बीमारी को फिर से थोपने का प्रयास करते हो। तो पेरियार जी ने अपने ये साफ लोगों के सम्मुख होके ये बात कही। फिर क्या कहते हैं, एकमात्र तथ्य यह है कि मैं ब्राह्मणवाद का धुर विरोधी हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों को खत्म किया जाना चाहिए। ये ध्यान से देख लीजिए। जो आप दिखा रहे थे कि आप लोगों ने फेक न्यूज़ उनके खिलाफ फैलाई थी, तो इन्होंने उस पर प्रतिक्रिया दी। जैसे अभी उदयनिधि ने, स्टालिन ने कहा कि ये जो कह रहा है कि हम जेनोसाइड की बात करें झूठ है, उसी तरह से उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी थी। ये लिखते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों को खत्म किया जाना चाहिए। मैं केवल यह कहता हूँ कि ब्राह्मणवाद को खत्म किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई ब्राह्मण स्पष्ट रूप से मेरी बात समझ नहीं पाता है। तो आप उनकी बात नहीं समझ पाए हैं। विवेक रामास्वामी, ब्राह्मणा, यूएसए प्रेसिडेंट। अब बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने उनकी किताब और स्टेटमेंट भी दिखा दिया। अब बोलिए, अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए और बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए, जी। बोलिए विवेक मैं रामास्वामी। अभी अपना स्क्रीन प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कर लीजिए। कर सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल कर लीजिए ना। कर लीजिए, शो कर दीजिए। अभी दिखा देते हैं, वो भी दिखा देते हैं। क्या आप दिखाना जी। चाहते हैं? यहाँ पे एक हुँ। प्रधानमंत्री एक चीफ मिनिस्टर को खत लिखता है और यहाँ पे आप देख एक सकते ब्राह्मण हैं। प्रधानमंत्री, एक ब्राह्मण प्रधानमंत्री। आप एक बार मैं जो बोल रहा हूँ सुनेंगे पहले? सुन तो रहा हूँ मैं, द बिल्कुल द सुन रहा हूँ। द्रविड़ कळगम आप द पेरियार द्रविड़ जी का वो कळगम अंडर स्टेटमेंट नायक दिखाइए ना। लीडर। सुनिए, आप पेरियार जी का वो हाँ, स्टेटमेंट दिखाइए जहाँ पेरियार जी ने हाँ, जेनोसाइड की बात की हो। ये तो एक ब्राह्मण कह रहा है ना अपनी बात। समझ रहे मेरी बात को? एक जी, ब्राह्मण, जैसे अभी मैंने दिखा दिया कि उन्होंने क्या कहा है कि लगता है कोई ब्राह्मण मेरी बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया है। तो आप पेरियार जी का स्टेटमेंट दिखाइए कि कहाँ उन्होंने जेनोसाइड की बात की थी और जो वो बात नहीं समझ पाया, इस तरह की बातें लिखा, फिर पेरियार जी ने रिप्लाई बैक दिया। हाँ जी, जी, विवेक जी। रामास्वामी। हाँ, वो दिखाइए, पेरियार जी का स्टेटमेंट दिखाइए, कहाँ उन्होंने वो जेनोसाइड की बात वो की। तो वो तो क्योंकि ये वो जो तो आप मैं पेश करूँगा और एक सबूत पेश करूँगा, लेकिन जो जो यहाँ पे लिखा है वो तो कीजिए, सुन लीजिए। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? हाँ जी, विवेक रामास्वामी, जी, किसने कहा है ये बात? जी, 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 जी। देखिए मैं ये जी, 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 जी कर रहे हैं ये। शेयर कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं मना कब कर रहा हूँ? करिए। शेयर कर रहा हूँ। करिए, करिए, शेयर करिए। रणवीर सिंह यहाँ लिखते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ दिस लेटर डज़ नॉट लुक लाइक एट द टाइम ऑफ 1957। हाँ, ये बाद में किसी ने एडिट करके कहा होगा, तभी तो मैंने कह दिया ना कि ये ओरिजिनल लेटर भी दिखा देंगे तो वो थर्ड पर्सन बात कह रहा है ना। जैसे अभी जो उदयनिधि हैं, उनकी बात को अगर कोई ब्राह्मण कह रहा है कि जेनोसाइड की बात कर रहा है, तो वो ब्राह्मण की थिंकिंग है। उदयनिधि के स्टेटमेंट में वो जेनोसाइड की बात नहीं आई है। पेरियार जी भी वही बात कहते हैं कि लगता है हमारी बात को ब्राह्मण समझ नहीं पाया है। फिर यहाँ पे सुरेश गायकवाड़ जी लिखते हैं, ब्राह्मिन्स आर प्रोवोकिंग फॉर जेनोसाइड डेंजरस। हाँ, सुरेश गायकवाड़ जी देखें ये क्या लिख रहे हैं। डॉक्टर बुरेड कोडर लिख रहे हैं, जय भीमशर फेक नैरेटिव देन विक्टिम मेंटेलिटी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पेरियार जी की स्टेटमेंट दिखाइए कि कहाँ पेरियार जी ने जेनोसाइड की बात की है। वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ जी, विवेक रामास्वामी बोलिए, अब बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? हाँ, दिख रहा है, शेयर कर दूं? लीजिए। हाँ, हाँ, शेयर कर रहा हूँ ना सर, नहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, बोलिए ना आप। हम एक बार देख लेते हैं। मिस्टर ईवी रामस्वामी हम्म। नायकर, पेरियार जिसको बोलते हैं, 1972 में उनका उनका देहांत हो गया। 1973 में कुंभकोणम हम्म। पब्लिक मीटिंग में कैसे वो बात कर रहे हैं ब्राह्मणों की हत्या करने की। एक बार हम इसको देख लेते ये हैं आप सर। ट्विटर अकाउंट से आप शेयर कर रहे हैं ना इसको? हाँ जी। को ये देखें, जो ये वीडियो है कॉपीराइट आ उसकी जाएगा साउंड आ फिर। रही है क्या आपको? नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है।
नहीं नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं जी। नहीं तो ये तो साउंड नहीं आ रही है, कोई साउंड नहीं आ रही है। और ये आपने क्लिडियो.com से कहीं से उठाया है। ये आपने क्लिडियो.com, हु ऑल वांट टू किल सम तमिल ब्राह्मण्स, मेनी गाइज विल कम टू किल। ये आप जो दिखा रहे हैं, कहीं उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कोई आवाज नहीं आ रही है। और ये आपने किसी थर्ड वेबसाइट का कोई कौन सा क्लिडियो.com है उसका उठा के आप शेयर कर रहे हैं। आप उनकी किसी बुक में या उनकी किसी ऑफिशियल पेज से जहां पे वो चीज शेयर की गई वहां से दिखाइए ना। थर्ड पार्टी तो कुछ भी बना के कहीं से भी छाप के कुछ भी लिख देगा। आप उनकी सर सर ऑफिशियल दिखाइए ना। ये कोई सर मैं क्लिडियो.com है। अब ये बताइए, पेरियार जी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है क्लिडियो.com। ये थर्ड पार्टी तो कुछ भी लिख एक देगा, हम मिनट। लोग उसकी थोड़े मानेंगे। थर्ड, अच्छा आप थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं ना, एक बार सुन लीजिए, एक बार हम्म। मैं एक दिखाता हूँ हाँ आपको। दिखाइए ना, आप आप थर्ड दिखाइए, पार्टी की वही तो बात मैं कर रहे दिखा हैं रहा ना, हूँ। एक बार यहाँ पे देखिए आप। हम्म। स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? अब बिल्कुल दिख स्क्रीन दिख रहा रहा है है। आपको? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एक बार बोलिए। मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। किसने किससे कहा है वो तो बता दीजिए, कम से कम द किसने द्रविड़ किससे कहा। कलगम अंडर नायकर्स कि, लीडरशिप किस हैड हेल्ड किसने ए। पहले ये बताइए, किसने किससे कहा है ये स्टेटमेंट, ये तो बताइए। ये किस व्यक्ति ने किससे कहा है वो तो बताइए, वो क्लियर कीजिए। हाँ जी, ये जो आप दिखा रहे हैं ये सर किसने किससे आवाज कहा आ रही है। है जी? बिल्कुल आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ ये जो आप दिखा जी, रहे हैं वो जो किसने किससे कहा है। पेरियार बोलिए। जी ने, देखिए, बाबा हम्म। साहब अंबेडकर हम्म। जिनकी हम इज्जत करते हैं, उन हम्म। उनमें और पेरियार जी में फर्क ये है कि बाबा साहब अंबेडकर ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों को मार दो, उन्होंने कहा कि हम्म। ब्राह्मणत्व को मार दो। लेकिन हम्म। पेरियार अलग हम्म। है। पेरियार पेरियार ने हम्म। बोला है कि सीधा ब्राह्मण हम्म। को ही मार दो। 3% कहाँ बोला है है, कहाँ बोला है, कहाँ ये। बोला है? यहाँ तो सीधे सीधे अब लिखा हुआ है। यहाँ तो ये लिख रहे हैं, वो खुद अपनी स्पीच देके बोल रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण प्रेस द्वारा ब्राह्मण विरोधी के नहीं, रूप में चित्रित किया गया है। ये सुनिए, ये ये पेरियार जी की लास्ट में किताब है। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, आपकी झूठ यहाँ चलेगी नहीं ना। हम उस व्यक्ति, जो व्यक्ति बोल रहे हैं उनका स्टेटमेंट, जाति व्यवस्था और प्रतिसत्ता, पेज नंबर 89, पेरियार जी की किताब है। इस किताब में यहाँ साफ साफ लिखा है, पेरियार जी अपने स्पीच में साफ साफ बोल रहे हैं, मुझे ब्राह्मण प्रेस द्वारा, आप ब्राह्मण हो, आप अपनी फर्जी की प्रेस द्वारा इन पर आरोप लगा रहे हो। और ये खुद ये बात कह भी रहे हैं, ये कह रहे हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर लिखते हैं, द्रविडियन आंदोलन ब्राह्मणवाद के खात्मे तक सक्रिय और जिंदा रहेगा। इन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण के खात्मे तक, इन्होंने लिखा ब्राह्मणवाद के खात्मे तक सक्रिय और जिंदा रहेगा। आप लोग एक उनके स्टेटमेंट को तोड़ते हो। एक बात बताइए, सुनिए, एक नहीं बात नहीं, बताइए। एक एक मिनट पहले, बिल्कुल बताएंगे, पहले उनका स्टेटमेंट सही से सुनिए। आप लोग उनके स्टेटमेंट को तोड़ते हो। इन्होंने लिखा ब्राह्मणवाद के खात्मे तक सक्रिय और जिंदा रहेगा, तब तक हमारे दुश्मनों या सरकार द्वारा हमारे साथ कुछ भी अत्याचार, दमन, साजिश और विश्वासघात किया जा सकता है, पर हमें विश्वास है कि अंत में सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी। फिर आगे ये बोलते हैं, मुझे ब्राह्मण प्रेस द्वारा ब्राह्मण विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है, किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से किसी ब्राह्मण का दुश्मन नहीं हूँ। एकमात्र तथ्य यह है कि मैं ब्राह्मणवाद का धूर विरोधी हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों को खत्म किया जाना चाहिए। इनको ये बात कहें, कब कहें? जब आप लोगों ने इस तरह की फर्जी और गलत चीजें उनके खिलाफ प्रचारित की। इसका मतलब कि जो आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये चीजें आप लोगों ने उनके समय में ही दिखाने की कोशिश की होगी, और तब वो आके प्रेस में ये बात कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों को खत्म किया जाना चाहिए। जैसे उदयनिधि ने फिर आके कहा कि ये जो कह रहा है कि हम जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है, फेक न्यूज़ फैला रहा है। उसी तरह उस समय पेरियार जी ने भी कहा, मैं केवल यह कहता हूं कि ब्राह्मणवाद को खत्म किया जाना चाहिए। और लिखते हैं, ऐसा लगता है कि कोई ब्राह्मण स्पष्ट रूप से मेरी बात समझ नहीं पाता है। आप भी ब्राह्मण हैं, और आप जो हैं पेरियार जी की बात नहीं समझ पा रहे हैं। पेरियार जी अपने मरने से पहले कह के गए हैं कि ब्राह्मण उनकी बात को कभी भी नहीं समझ पाएगा। यानी आप अल्टीमेटली जेनोसाइड की आप बात कह रहे हो, कि आपकी जेनोसाइड की बात कह के गए हैं, वो ये भी कह के गए हैं कि ब्राह्मण उनकी बात आप समझ नहीं पाओगे। पता है यार, आज तक आपको भेदभाव जब आपको बुरा नहीं लगता है, जब ब्राह्मणवाद आपको बुरा नहीं, वो कह रहे हैं ब्राह्मणवाद का खात्मा, आप कह रहे हो ब्राह्मण का खात्मा। बताओ, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण एक ही शब्द है क्यों विवेक रामास्वामी? ये ब्राह्मण और मैं ब्राह्मणवाद जवाब दूं? एक ही शब्द है। जवाब दूं? आप जवाब दीजिए ना। जवाब दूं? हाँ दीजिए ना, हाँ जी। दीजिए ना। हम्म। यहाँ पे दो बातें सर, दो बातें हैं यहाँ पे। बताइए ना। जी। बताइए। एक बात, हम्म। एक देश का प्रधानमंत्री अगर चीफ मिनिस्टर को लिख हम्म। रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों लिख रहा है? सिचुएशन का मामला है लास्ट, यहाँ। हाँ तो लास्ट नहीं, लास्ट पॉइंट सुन पढ़िए ना। लीजिए,
लास्ट पॉइंट सुनिए ना, हम भी वही कह रहे हैं ना कि अगर कोई ब्राह्मण लिख रहा है किसी के प्रति तो उसके लिए उन्होंने लिखा ना नीचे, कांग्रेस पार्टी से अकेले ब्राह्मण और धनी लोग ही लाभ उठा रहे हैं। यह आम आदमी, गरीब आदमी और श्रमिक वर्गों के लिए अच्छा काम नहीं करेगी। तो आपने एक ब्राह्मण को दर्द इसीलिए हो रहा है, उसकी इन्होंने यहाँ पे बात भी कर दी ना कि उस जिस पार्टी के व्यक्ति ने जिस खत को लिखने की बात की है, वो क्यों लिख रहा है? क्योंकि वहाँ पे उसकी पोल खोल रहे हैं कि वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मण और धनी लोग ही लाभ उठा रहे हैं। गरीब और श्रमिक की बात नहीं आ रही है। तो दर्द होगा ना जब उसकी पोल खोलेंगे तो। अच्छा, ये तो शुरू में कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस क्यों छोड़ दिए थे पेरियार जी? पेरियार जो हैं ये तो कांग्रेस में ही थे ना। जी। 1925 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। काहे सर छोड़ा सर था? सर मुझे पता है बताएँगे सर। आप? सर मुझे पता है सर, काहे वो काहे अलग छोड़े थे? डिस्कशन, हाँ, बताइए ना। वो अलग नहीं, नहीं, बताइए ना 1 हमें मिनट। काहे नहीं, नहीं, बताइए ना काहे छोड़े थे? 1 नहीं, मिनट। एक बार बताइए ना मुझे। सर सर लेकिन लेकिन अगर कोई कहता है, हुँ, मैं ये ठीक है, मैं थोड़ा हुँ। आपको एक ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ। लेकिन नहीं, अगर नहीं, मत कोई दीजिए। कहता है नहीं, कि हमको जिस आपका बेनिफिट ऑफ डाउट चाहिए ही नहीं, हमको आपका चाहिए ही नहीं। आप मुझे ये सर बता दीजिए कि जिस नहीं, नहीं, आप सर मुझे ये बता अगर दीजिए कि अगर कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा क्यों था? हिटलर क्यों हिटलर छोड़ा जैसे था? यहूदियों को मारा हिटलर जैसे हुँ। यहूदियों को मारा, अगर कोई आपने क्या ऐसा किया? कहता है कि ब्राह्मणों आप को लोगों ने भारत के शूद्रों के साथ क्या किया है? नहीं नहीं आपने एक हिटलर एक तो एक बार में मारा, आपने तो तिल-तिल करके हज़ार सालों से शूद्रों को, अंत्यजों को, आदिवासियों को मारा है आपने। आपने तो पूरा जेनोसाइड ठीक किया है। वो गलत है, आपने वो गलत है, इतने सारे वो गलत वो तो हम क्या करें वो आपके गलत गलत कह है। देने का? हम क्या करें? जी, हमारे तो लोग मारे गए हैं ना, हमारे तो लोग मारे गए हैं, शहादत दिए लेकिन हैं। आपके इस शब्द को सुन लीजिए, जी, सुनिए, आपके इस शब्द का कि गलत है सुन के हम क्या करें? हमारे तो लोग मार दिए गए। हम लोगों तो इतने सताए गए। आपका एक ब्राह्मण आगे नहीं आया। आप जिसकी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने भाई वो पार्टी में थे। ये क्या लिखते हैं नवंबर 1925 में, घटना सुन लीजिए। एक बार फिर कांचीपुरम में कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता महान तमिल लेखक, संपादक, वक्ता और मजदूर नेता तिरुवी कल्याण सुंदरम टीवी केश कर रहे थे। पेरियार ने यहाँ भी गैर ब्राह्मणों का सामुदायिक प्रतिनिधित्व सर सुनिश्चित करने को लेकर प्रस्ताव पेश सर ये किया। अलग बात है सुनिए सर, अब ये अलग बात है नहीं सर। अलग बात है। मैं अभी अरे प्रूफ नहीं करके अलग भेजता हूँ। बात है। मुझे अरे प्रेज़ेंट करने नहीं दीजिए अलग ना, बात है। मुझे प्रेज़ेंट करने नहीं दीजिए सर, बिल्कुल, ये अलग बिल्कुल बात होती है। प्रेज़ेंट तो हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं तो काहे आपको फिर डर काहे रहे हैं? जब मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ तो आप भी मेरी बात सुन लीजिए ना, मुझे भी प्रेज़ेंट करने दीजिए ना। अब पेरियार ने यहाँ भी गैर ब्राह्मणों का सामुदायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। हमेशा की तरह धूर्त ब्राह्मणों ने उसे पारित नहीं होने दिया। तो यहाँ आप सब लोग देख सकते हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी से नहीं दिक्कत थी, वो तो कांग्रेस में थे ही। पेरियार जी कांग्रेस पार्टी में थे, उनको कांग्रेस से नहीं दिक्कत थी। दिक्कत वहाँ का जो ब्राह्मण था उससे थी क्योंकि ब्राह्मण गैर ब्राह्मण को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। और जो आप लेटर की बात कर रहे हैं वो भी एक ब्राह्मण लिख रहा है और वो भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण मेरी बात समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे ये सुनिए ध्यान से पारित नहीं होने दिया, इस बात से नाराज पेरियार ने कांग्रेस पार्टी और उस पदानुक्रम का त्याग कर दिया जिस पर पूरी तरह से ब्राह्मणों का कब्जा और दबदबा था। और फिर वो लिखते हैं आगे, कांग्रेस से नाता तोड़ते वक्त पेरियार ने जोरदार ढंग से कहा कि उनका भविष्य का काम होगा पार्टी में हर तरीके से ब्राह्मण राज को खत्म करना। तो जब उन्होंने ये कह दिया ब्राह्मण राज को खत्म करना, यहाँ पे उन्होंने नहीं कहा कि ब्राह्मण को खत्म करना, ब्राह्मण राज को, यानी किसी पार्टी में ब्राह्मण जो है पूरा बैठ के पूरा मलाई चाट रहा है हर चीज, उस राज को खत्म करने की बात की। और आप लोगों ने इससे किस चीज़ से जोड़ा? जैसे आप लोग आज जब भी कोई सामाजिक मुद्दा उठता है तो उसको देश से जोड़ देते हो। करो ये एंटी नेशनल है, ये एंटी नेशनल बात कर रहा है। जेनोसाइड से। बात हो रही है देश में, तो यहाँ कहाँ जेनोसाइड की बात आई है? यहाँ तो उस राज्य के जेनोसाइड की बात आई है ना, कि जहाँ पे एक जाति जो है पूरा यहाँ कब्ज़ा पे भी करके बैठी है, उ उस राज्य के ठीक है, जेनोसाइड की बात आई है, ठीक है। ब्राह्मण सर के इंसान के जेनोसाइड की बात थोड़ा नहीं आई है। हाँ, थोड़ा बोलिए, थोड़ा थोड़ा इस बोलिए। मुद्दे को थोड़ा एक पॉज़ कर अभी 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 मेरा हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। एक बार मैं स्क्रीन शेयर हाँ, हुँ, जी। कीजिए। थोड़ा आप क्या ऑफ अब टॉपिक मुद्दा चलते हैं, बदल ठीक रहे है, हैं क्या आप? पेरियार जी का अच्छा, आप टॉपिक दूसरे मुद्दे पर आ गए। जी। अच्छा, नहीं तो आज ही दूसरे का मुद्दे मुद्दा पर है, ये आज का मुद्दा है। अच्छा, तो आज आज का का मुद्दा मुद्दा है है ये, तो अब हाँ, आज का ठीक है, मुद्दा तो है। 2 मिनट जी, रुकिए, कुछ सुपर चैट आए हैं, जी। उसको पढ़ लेते हैं। टॉपिक बदल रहे हैं, तो थोड़ा पहले सुपर चैट पढ़ लूँ। अच्छा, सुरेश गायकवाड़ जी ने प्रोवोकिंग की बात की थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा है, उकसाता तो है ही, बिल्कुल सही कहा है। दंगा-फसाद कैसे हो रहा है भारत में? ब्राह्मणों के राज होने पर दंगा-फसाद हो रहा है, इसका मतलब उकसाया जा रहा है, तभी तो दंगा-फसाद हो रहा है ना। इसके कुछ सबूत है? नहीं, उससे पहले सबूत नहीं है जी। डी सिंह लिखते हैं, ये लोग मारे तो धर्म,
हम बात भी कह दे तो जेनोसाइड। हाँ, डी सिंह बिल्कुल सही कहा है आपने। ये मारते आए दंगा फसाद वो कुछ नहीं है। रामायण महाभारत में जेनोसाइड को धर्म बताते आए हैं। और यहाँ पे जो है वीएल हरि नायडू लिखते हैं, दरअसल ब्राह्मणों के पास कोई कौशल या योग्यता नहीं है। ब्राह्मण धूर्तता में कुशल होते हैं, मूल निवासियों के पास योग्यता और कौशल है। जय भीम नमो बुद्धाय। बिल्कुल सही कहा है आपने। पूरा कामेरा वर्ग जो है बहुजन वर्ग है। 22 प्रतिज्ञा जी यहाँ पे लिखते हैं, शरीर विचार और डीएनए का जनेऊ विदेशी ब्राह्मण जहर है। और सुजाता पाटिल जो है वो लिखते हैं, इस सनातनी में सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। नहीं आएगी ना। जो व्यक्ति जब बचाने पे आया हुआ है उसमें सुधार थोड़ी आएगी। सुधार उसमें आता है जो भटका हुआ हो, जो सोया हुआ हो, जिसको आप जगा दिए, सच बता दिए। चलें अब इनकी आगे का स्टेटमेंट सुन लेते हैं। बताइए विवेक रामास्वामी क्या बताना चाहते हैं, बोलिए। एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, आज ही का हाँ टॉपिक है। करिए करिए करिए, देख लेते हैं, वो जी, भी देख लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ जी दिख रहा है। बोलिए। यहाँ पे ये 6th क्लास एनसीईआरटी का बुक है, ये 6th क्लास का हिस्ट्री बुक है। उसमें फर्स्ट चैप्टर है हम्म, जो ओके। भारत का नाम है, जो हमारा देश का नाम है उसके बारे में है। टू ऑफ द वर्ड्स हम्म, वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया हम्म, comes from Indus, called सिंधु in Sanskrit। ठीक है, ये ईरान और ग्रीस अटलास में देखे बोल के बोल रहा है, वो छोड़ दीजिए। द हम्म, Iranians and the Greeks who came through the northwest about लगभग 2500 years ago and were familiar हम्म, with the Indus called it हम्म, Hindos और द इंदोस। पर्शियन लोगों ने जो हम्म, पारसी लोग थे, शहनशाह थे डेरियस और ये साइरस जो थे, जो पर्शियन लोग थे उन्होंने इंडोस बुलाया, और जो ग्रीक लोग थे उन्होंने इंडोस बुलाया। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। तो ये इंडिया चलिए। जो है, इंडिया का नाम जो है हम्म, वो हिंद, हम्म, आप हिंदू बोल दीजिए, हिंद बोल दीजिए, सिंधु बोल दीजिए, इंडस बोल दीजिए, हम्म, हिंदोस बोल दीजिए। तो ये पारसी लोगों ने दिया है सर, पारसी हाँ, का शाहीन अच्छा अच्छा, पारसी डेरियस ने कब दिया। शासन था, कब पारसी का शासन वो था सर भारत में? पारसी पारसियों का पारसी शासन लोगों कब ने था? दिया, ये ग्रीक लोगों ने दिया कब है। कब कब दिया था? जी, कब जब दिया था? जब ग्रीकों जो का कब साइरस शासन जो था था, भारत में? साइरस जो हम्म, था, हम्म। बुद्ध बुद्ध हाँ बोलिए बुद्ध ना। के समय पे, बुद्ध का समकालीन था डेरियस। बुद्ध के समकालीन तो वो आके बुद्धा को बताया गया कि जी, आपके धर्म का नाम हिंदू धर्म है जी। वो बुद्धा बुद्धा को बुद्धा आके नहीं है बता के सर। गया। हाँ बोलिए ना। जी, यहाँ 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 पे देखिए क्या क्या कह रहा है ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा हम्म, है जी। जो सिंधु बोलिए ना, नदी बोलिए क्या थी, कर रहा है। जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर जो है, उसके हम्म, बारे में यहाँ पे बात हो रही है सर जी। आप यहाँ पे देख अच्छा लीजिए, जी। आप खुद देख लीजिए। सिंधु बताइए जो ना है, क्या बात हो सिंधु रही से है। हिंदोस आया पर्शियन में। अच्छा जी, अच्छा। देखिए सिंधु से हिंदोस आया, हम्म, हिंदोस से इंडोस आया ग्रीक का। मतलब पर्शियन जो है, पर्शियन बुद्धा के समय में भारत में आके शासन कर रहे थे, आप ये बोल रहे हो? सर भारत में नहीं सर, पंजाब और सिंध प्रांत में, हाँ, पंजाब और सिंध जहां पे सिंधु नदी है। मतलब आप ये कह रहे हो कि, मतलब ये कह रहे हो कि पंजाब और सिंध जो है उसका नाम पर्शियन जो है हिंदू कह के गए, लेकिन सिंधु का नाम तो सिंधु ही चला रहा है, वो काहे नहीं हिंदू हो गया? अगर वो कह के जाते हैं तो सबसे पहले अरे नदी का नाम बदल देते आप ना। समझ नहीं रहे हैं। अरे समझ तो रहा हूं मैं। अगर जी, कोई आप नाम एक बार, बदलेगा, सिंधु जी एक, सिंधु सुनिए ना मेरी बात को। अरे सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं सब सुन लिया मैंने, अब मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि पर्शियन जो है बुधा के समय में आया सिंधु नदी के किनारे, और वहां पे आके सिंधु से हिंदू बोल गया। तो हम तो कह रहे हैं कि सिंधु से हिंदू बोल के आ गया, आके बुद्धिस्ट भारत में भारत के लोगों को बता गया कि तुम हिंदू हो, तो नदी का नाम भी सिंधु को हिंदू बता के गया होगा कि ये तो हिंदू नदी है। और पंजाब का नाम तो कह के गया होगा कि पंजाब तो हिंदुस्तान है, उसका नाम पंजाब काहे पड़ गया? पंजाब पढ़ना ही नहीं था। उसका नाम तो वो हिंदुस्तान नाम के रख जाता कि ये हिंदुस्तान है, पंजाब जो हिंदुस्तान है, और सिंधु नदी जो है हिंदू नदी है। तो नदी का नाम सिंधु ही रहने दिया। और उसके बाद से मैं उस बोलूं लोगों सर, को पता ही नहीं चला कि हम मैं अब बोलूं जगह का पंजाब नाम का नाम पंजाब बोल पंजाब के क्यों चला पड़ा, गया। मैं बोलूं। एक बात बताओ मुझे, ईरान में रहने वाला ईरानी अंग्रेज जो है उसको हम कहते हैं अंग्रेज, अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेज हो गया। तो भारत जो जहां पे है, जिस देश में है, बिहार को बिहारी कोई कह देता है, तमिल को कोई तमिलियन कह देता है, कर्नाटक को कन्नड़, कुछ भी ऐसे कह देते हैं, जिस जगह का जो रहता है उसको कह देता है। तो भाई अगर कोई सिंधु नदी के किनारे रहने वाला था, वो अगर हिंदू था, तो उसका नाम पंजाब पढ़ना ही नहीं चाहता, उसके हिसाब से हिंदुस्तान रख देना चाहिए था।
उसका पंजाब नाम पड़ गया, नदी का नाम सिंधु ही रहा। अब पूरे भारत के लोग अब हिंदू हो गए। बड़ा गजब कहानी लेके आते हो भाई। और आपका ये सीबीएसई जिसका दिखा रहे हो किताब, ये बैठ के जो ब्राह्मण पिछले 77 साल मैं से जो बोलूँ सर नौटंकी बिल्कुल पढ़ा रहे हैं ये, बिल्कुल बोलिएगा, लेकिन सुनिए मेरी बात काहे सुनने में दिक्कत आ रही है। लेकिन ये ब्राह्मण जो आप लोगों को किताब बैठ-बैठ के पढ़ा रहा है कि 77 साल से उधर से राजा सिंधु पे शासन किया तो सिंधु का नाम सिंधु ही रहने दिया। उसका नाम फारस ही रहा, फारह नहीं हुआ। बड़े गजब कहानी है। सुल्तान को वो हुल्तान नहीं कहा, सुल्तान ही कहते रह गया। बड़े गजब कहानी है। ज़रा बताइए और भी सुन लें क्या है आपके बातें? बताइए, बोलिए, बोलिए। जी, हाँ, बोलिए। जी। यहाँ पे जो जो रेड में हाइलाइट किया जो रेड कलर में हुँ, जो हाइलाइट किया गया है, द इरानियंस हुँ, अबाउट 2500 ईयर्स अगो, इरानियंस 2500 हुँ, ईयर्स अगो। आप मुझे बताइए, जब हुँ, जो साइरस जो शहंशाह था पर्शिया का, हुँ, ईरान का, हुँ, उस हुँ, उसका पोता डेरियस उनको अपना एक ये बना के, अपना स्टेट बना के, हुँ, प्रोविंस बना के, उसको हुँ। हिंदुस का नाम देता है। और वो आता अच्छा। है सिंधु से। तो ये ईरानियन जो हुँ। सुना है किसने था ये? हैं वो जो बोला वो 2500 सुना ईयर्स किसने पहले, था? वो क्या मुस्लिम है सर? मैं मुसलमान है? पूछ रहा हूँ कि वो वही मुसलमान तो है, पूछ वो रहा हूँ ना ईरानियन कि मुसलमान सुना है। किसने था? अरे यही तो पूछ रहा हूँ, सुना किसने था? जैसे कृष्ण जो है उपदेश दे रहा था अर्जुन को, ब्राह्मण बैठ के लिख लिया, उसी तरह से ये जो डेरियस था उसका पोता था, ये सब जो बात कर रहे थे वो बैठ के लिख कौन रहा था कि हिंदू कह के गया था? ब्राह्मण था क्या वहाँ पे कोई? क्योंकि पंजाब के मैं लोगों ने तो नहीं सुना होगा, क्योंकि वो सुने उसका होते तो अपने को इंस्क्रिप्शन हिंदू कह रहे हो। इंस्क्रिप्शन है, कहाँ पे मिला है? इंस्क्रिप्शन है, कौन से उसका देश में मिला डेरियस का है? इंस्क्रिप्शन कौन से देश में बिल्कुल, मिला है? कौन से देश में ईरान में, मिला है? ईरान में। ईरान में। बताइए, बड़ा बड़ा गजब जी। कहानी लेके आए हैं भाई, कि ये बड़ा गजब कहानी लेके आए हैं कि एक पारसी था, जो ईरानी वो था, वो ईरानियन अपने देश मुसलमान में भी है जाके सर। इंस्क्रिप्शन लिखा। हाँ, तो ईरानियन जो यही तो है बोल वो रहा हूँ ना। मुसलमान है। अरे भाई वही तो बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो आप। आप ईरानी हो, आप ईरानी हो। नहीं, मैं विवेक रामास्वामी आपसे आप पूछ रहा ईरानी हो। हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ईरानी हो। बुद्ध के समय पे मुसलमान थे? अरे भाई बुद्ध आपसे के समय पूछ पे रहा हूँ कि मुसलमान आप थे? ईरानी हो। अरे तो यही तो पूछ रहा हूँ, आप ईरानी मैं हो। आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका नहीं जवाब हूँ, काहे नहीं दे रहा नहीं हूँ? हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप ईरानी हो? नहीं हो ना? आप जब ईरानी नहीं हो और नहीं हूँ, ईरान वाला जब नहीं हूँ, सिंधु नदी के घाट पे जब नहीं। शासन किया, तो सिंधु का नाम क्या लिखा? ज़रा बताओ तो हमें। सिंधु का नाम क्या लिखा? सिंधु नदी का हिंदू कहीं लिखा, मेंशन हिंदोस, किया उसने? अच्छा, सिंधु का नाम हिंदोस, उसने हिंदूस लिखा। अच्छा, तो भारत के लोग हिंदोस, उसको हिंदोस। हिंदूस कहते हैं। तो भारत के लोग अच्छा हिंदोस स उसमें आया ही आया। उसमें शब्द तब भी आया, जब हिंदूस कह दिया उसके बाद से भी उसमें आ गया। बड़ा गजब का कहानी लेके आए भाई आप तो। ये मतलब ग्रीक एक लोगों ने व्यक्ति किया। जो है जो देख लीजिए, ये इंडोस देख है, लीजिए, ये देख लीजिए, इनकी कहानी सुन लीजिए। ये बंदा कह रहा है उसने इंडोस कहा, मतलब अब वो सिंधु को इंडोस कहा, तो भैया ये जब इंडोस आप कह रहे हो तो हिंदूस कहाँ कह दिया? ये जो आप कह रहे हो कि कॉल्ड इट द हिंदोस और द इंडोस, इसका मतलब कि आप फर्जी से हिंदोस कह रहे हो। जब वो हिंदोस कहता ना तो लास्ट में स नहीं आता, वो स का उच्चारण कर रहा है, यानी कि उस समय भी वहाँ पे जो वो अपने हिंदुकुश पर्वत की बात कर रहा होगा। और इसके भी एविडेंस है कि उसका नाम उस समय हिंदुकुश भी नहीं था। ये सारे नाम बाद में आए हैं। कभी भी पारसी जो हैं उनका भारत पे कब्जा नहीं रहा है। भारत के पश्चिमी इलाकों तक कोई घुसपैठ किया है और पश्चिमी इलाके का नाम आज तक भारत सिंधु कहते आ रहा है। कोई हिंदू नहीं कहा है उसको। विदेशी क्या कहता था वो उसका मैटर है कि वो अपने इलाके में जाके क्या इंस्क्रिप्शन लिखवा रहा है, क्या कहला रहा है, वो उसका मैटर है। ये भारत के लोगों ने नहीं कहा। अगर कहा होता तो सबसे पहले उस नदी का नाम ही चेंज होके हिंदुस हो गया होता। और लोग जो हैं कभी पारसियों का शासन नहीं रहा। आप बुद्ध के पहले कह रहे हैं, बुद्ध के बाद से भारत में अच्छा। ग्रीक कितने आए? हेलेडेरियस आया भारत में। भारत आप में सिकंदर एक आया। बात बताइए, भारत एक में बात सुन बताइए, लीजिए, एक बात सुन बताइए। लीजिए, अरे सुन लीजिए, भारत में सिकंदर आया, सेलुकस आया, मिनांडर आया, हेलेडोरियस आया, इतने सारे आए, डेमेट्रियस आया, किसी ने भी हिंदुस नहीं कहा। इंडिया नाम आया है ज़रूर। इंडिया नाम बाद में आया है, वही इंडस जो है इंडिया में कन्वर्ट हो गया अंग्रेजों के समय में, क्योंकि उनकी भाषा ही लैटिन से बनी है। और ग्रीक जो है भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। बुधा की वहाँ पे बुधा के नाम पे कई शहर बसे हैं वहाँ पे। बुधा की स्टैचू वहाँ पे मिलती हैं। वहाँ यहाँ से और वहाँ की कई सारी चीज़ें सिद्धांत मिलते-जुलते हैं। तो ये बहुत कनेक्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति पश्चिमी इलाके में कहीं किसी जगह का कुछ नामकरण कर रहा है, उसे पूरा देश ही वही हो बुद्ध गया। बुद्धा के मैं समय कह पे रहा कौन था? हूँ, बुद्धा के समय पे मैं ये कौन था? सुन एक बुद्ध एक मिनट, तब बुद्धा ने कहीं हाँ, कहा भारत को कि हम हिंदू हैं? बुद्धा ने कहा कहीं आपने को कि हम हिंदू हैं? सर मैं बुद्धा आपसे के पूछ रहा समय हूँ, में मैं आपसे सम्राट पूछ अशोक रहा ने कभी हूँ, कहा कि हम हिंदू हैं? मैं पूछ रहा हूँ बुद्धा के सम्राट समय पे अशोक ने कभी मुसलमान कहा? था कि
नहीं था। अरे भाई मुसलमान नहीं था तो हम पूछ रहे हैं ना, सम्राट अशोक ने कभी कहा कि हम हिंदू हैं? मैं आप सम्राट अशोक ने कहीं हाँ, कहा? सम्राट अशोक का तो शासन था ईरानी तो वहाँ पे। पारसी था ना? ईरानी अरे तो पारसी था ईरान ना? पारसी था, तो यही तो पूछ रहा हूँ आपको। यही तो ईरान पूछ रहा हूँ कि सम्राट अशोक तो उसके ईरानी बाद पारसी आए था, ना। फिर पारसियों अरे ने दिया भाई ये यही तो हमको। पूछ रहा हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका हिंदू जवाब क्यों नहीं हिंदू दे रहे वो हैं? पारसियों ने दिया अच्छा, हमको, पहले पारसियों ने डेरियस था दिया या हमको। पहले सम्राट अशोक थे? सम्राट अशोक पहले थे या डेरियस पहले था? कौन था पहले? डेरियस था, डेरियस था, डेरियस था। तो डेरियस था। अगर डेरियस ने हिंदू कह दिया, तो जी। सम्राट अशोक ने उस क्षेत्र में अपने इतने सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए, क्या कहीं पे हिंदू कहलवाया कि इस क्षेत्र का नाम हिंदू है? अगर वो नाम देके गया, तो आगे तो वही नाम चलता। तो क्या सम्राट अशोक ने उस क्षेत्र को हिंदू कहा? मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या सम्राट अशोक ने उस क्षेत्र पे जब शासन किया, तो उसके डेरियस के हिंदू नाम को लेकर आगे बढ़े? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए क्यों? रामाशामी, ब्राह्मणा, देखिए अब ये बोलेंगे देखिए, ही नहीं। आपका आज भाई का मैं पूछ टॉपिक रहा हूँ कि जी, अगर सम्राट अशोक आवाज़ आ रही है मेरी? अगर डेरियस आवाज़ आ ने रही है? हिंदू नाम दिया, अगर पारसियों ने हिंदू नाम दिया, तो उसके बाद के भारत के शासक ने क्या वो नाम कैरी फॉरवर्ड किया? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या उन्होंने ये नाम कैरी फॉरवर्ड किया? नहीं किया। इसका मतलब ये है कि किसी पारसी ने हिंदू-फिंदू कुछ नहीं कहा। जब अपने आप देश में सुनेंगे वो बातें करते जब आप होंगे, सुनेंगे सुनिए ध्यान से, सब सुनेंगे। वो अपने देश में कुछ जब आप बातें सुनेंगे करते होंगे, जब आप सुनेंगे मेरी भारत में जी, उनके बाद किसी ने जब आप अपने को सुनेंगे हिंदू नहीं कहा। सब सुन रहा हूँ मैं, सब सुन रहा हूँ मैं। और वही ईरान जो है सिंधु से जब हिंदू बन आया, गया सिंधु नदी से का हिंदू आया, हुँ, सिंधु तो नदी से सिंधु नाम हिंदू आया, सिंधु न तो सिंधु सिंधु क्यों नदी नहीं से हिंदू हो हिंदू गया? तो आया। सिंधु क्यों नहीं हिंदू हो गया? मैं कह रहा हूँ सिंधु नदी का नाम फिर क्यों नहीं बदल गया? सिंधु क्यों नहीं हिंदू हो गया? सिंधु, सिंधु ही रह गया। सिंधु से दे हिंदू नाम आ गया। कौन लेके आया देखिए था वैसे? नहीं, आया कौन था? लेके कौन आया था? देख सम्राट अशोक तो अपने देखिए, इंस्क्रिप्शन में आज कहीं नहीं आज लिखे कि जो हम हिंदू इंडिया का हैं। नाम इंडिया बुद्धा ने है कहीं नहीं कहा कि हम हिंदू हैं। उसके बाद के जितने पोरस वहाँ पे शासन था, उसने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू हैं। उसके बाद से जितने पंजाबी लोग हुए हैं, पंजाबियों ने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू हैं। उन्होंने अपने को पंजाबी कहा, नदी का नाम सिंधु ही रहा। आप ये जो ज़बरदस्ती कहानी बनाकर लेकर आए हैं ना, ये कहानी आपकी नहीं चलेगी ब्राह्मणा। समझ रहे हैं ना? ये ज़बरदस्ती कहानी जो आप उस समय से पेश कर रहे हैं यहाँ पे, कि सिंधु से हिंदू बन गया, फर्जी ये जो इंस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन भी नहीं है, फर्जी गपोड़ है आपके ब्राह्मणों की। आप लोगों का क्या काम है कि फर्जी कुछ भी लिख दो, गपोड़ दो। मतलब ये व्यक्ति कह रहा है कि वहाँ पे डेरियस जो है फारसी ने हमारा नाम दे दिया, इनका नाम फारसी करके चला गया। ये उसको ढोएँगे, फारसी इनको नाम देके चला गया है, पारसी इनको नाम दे गया। मैं पूछ रहा हूँ कि पारसी के बाद सम्राट अशोक आए, उन्होंने कहीं लिखवाया कि हम हिंदू हैं? उसके बाद से पंजाब में जितने शासक हुए, किसी ने कहा कि हम हिंदू हैं? कोई नहीं कह रहा। सिंधु का नाम आज भी सिंधु है। और ये बेवकूफ़ों की तरह पता नहीं कहाँ से ये व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं कि सिंधु से हिंदू बन गया। अबे सिंधु से हिंदू बनना होगा तो सबसे पहले सिंधु का नाम चेंज होके हिंदू हो जाएगा। सबसे पहले सिंधु नदी का नाम चेंज हो जाता ना, हैं? बेवकूफ़ों की तरह एक ही रट मारे जा रहे हैं, एक ही रट मारे जा रहे हैं। अरे एक एक सबूत तो दे दो हमें कि उस क्षेत्र के किस राजा ने, किस प्रजा ने अपने को हिंदू कहा? अरे आज चले जाए कोई पंजाब में तो वहाँ के लोग अपने को हिंदू नहीं कहते। जो भारत के अंदर बैठे हैं, उन लोगों को कहते होंगे कि वो सब भले हिंदू-विंदू होते होंगे, वो अपने को कभी नहीं कहते होंगे। ये कहानी बना रहे हैं, हुँ? तो इसीलिए देखें, ये सब आपके ब्राह्मण की जो लिखी-लखाई जो गपोड़ गाथा है ना, वो यहाँ पे नहीं चलेगी। आप सबूत दिखाइए, ऑथेंटिक सबूत दिखा दीजिए, प्राइमरी सोर्स दिखाइए कि कौन से उस क्षेत्र के राजा ने अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवाया कि हम हिंदू हैं। शर्म तक नहीं आती है कि पारसी कोनो डेरियस क्या लिखवा दिया, अपने यहाँ इंस्क्रिप्शन ईरान में लिखवा रहे हैं, उसको अपने बापूजी यहाँ भारत में बैठ के ही बना रहे हैं, हैं? शर्म तक नहीं आती है। ईरानियों का नाम लेके घूमेंगे। ज्योतिराव फूले जी इसीलिए कहते थे कि ये सब ईरानी हैं, सब ईरान से आए हैं, ये इसीलिए ईरानी शब्दावली हम लोग के ऊपर थोपते हैं। इसीलिए वो कहा करते थे। और सावरकर जो है वो खुद लिख के गया कि हमारे तो पूर्वज ईरान से आए हैं, ईरानी हैं हम। वाल्की कोकी जो हैं वो लिखते हैं, प्लीज़ मेक वन वीडियो ऑन दलित जेनोसाइड बाय ब्राह्मिन्स। हाँ, ये बहुत ज़रूरी आपने ये बताया है कि ये जेनोसाइड की जो बात कर रहे हैं, ये अब हम लोग बताते हैं ना कि जेनोसाइड कहाँ-कहाँ ब्राह्मणों ने किया है।